नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक भारतीय पारंपरिक त्यौहार की। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, आधुनिकता, बाजारवाद सभी चीज़ों को जांचा परखा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता और इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, ये समाज को किस तरह से जोड़ता है, समाज में इसका क्या यथार्थ है, इसका हम अध्ययन करते हैं। अन्य किसी विषयों में आप देखेंगे इस तरह के अध्ययन नहीं होते हैं। समाजशास्त्र एकमात्र एक ऐसा विषय है जो धर्म के मायने भी जानता है, धर्म को स्थापित भी करता है, धर्म का अर्थ भी देखता है। धर्म के साथ साथ हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाज, संस्कृतियां हैं, तीज त्योहार हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं समाज में कितना असर है, समाज को किस तरह से जोड़ते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखता है। भारतीय समाज में एक पारंपरिक त्यौहार है जो काफ़ी पुराना है, सदियों से इसकी परंपरा चली आ रही है। इसे मेड फॉर ईच अदर, ये त्यौहार है मेड फॉर ईच अदर। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, करवा चौथ। करवा चौथ एक पारंपरिक व्रत है, लेकिन इसको मात्र व्रत की दृष्टि से न देखा जाए, इसको हम देख रहे हैं आज सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देख रहे हैं। भारत में यद्यपि एक ऐसा भारत देश है, भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें हर माह 2-3 पर्व आते ही हैं। कोई भी माह ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार के व्रत या कोई ऐसी रीति रिवाज या पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं ना हो। इसी तरह से कार्तिक मास में एक त्यौहार आता है जिसे कहते हैं करवा चौथ। ये इतना पुराना है, ऐसा माना गया है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि देवताओं की पत्नियों ने भी अपने पति अर्थात देवताओं की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी। और महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा बताया गया है कि द्रौपदी जब अपने 5 पति जब वनवास में थे, उनके जीवन के लिए काफ़ी चिंतित थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने की बात की थी। इसका महाभारत काल में उल्लेख है। भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा इसमें की जाती है। इस बार तो विशेष महत्व है क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का है, बुधवार को करवा चौथ पड़ रहा है, तिथि के अनुसार बुधवार को पड़ रहा है। ये एक मात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें परंपरा का आकर्षण आधुनिकता के दौर में भी फीका नहीं पड़ा। जबकि समाजशास्त्र में कहा गया है कि परंपरा एक विश्वास होती है, परंपरा एक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली प्रक्रिया है। परंपरा एक विश्वास है जिसमें तार्किकता नहीं होती, लॉजिक नहीं होता। लेकिन आधुनिकता, आधुनिकीकरण जो है एक प्रक्रिया है, आधुनिकता जिसमें तार्किकता होती है, जो तर्क के आधार पे कुछ वांछित क्रियाओं को प्रस्तुत करती है। ये प्रख्यात समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह ने भी इस पर चर्चा की है, परंपरा और आधुनिकता पे। एम.एन. श्रीनिवास ने भी की है, मिल्टन सिंगर ने भी की है। तो भारत में परंपरा और आधुनिकता ये काफ़ी चर्चित और समाजशास्त्र के हर विद्यार्थी पढ़ते हैं। योगेंद्र सिंह जी की तो एक किताब ही है, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। उसमें उन्होंने भारत की बहुत सी परंपराओं का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनमें जो बदलाव आया उसकी चर्चा की है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये एक मात्र एक ऐसा त्यौहार है जो आधुनिक तो हो गया, मॉडर्नाइज हो गया त्यौहार, लेकिन इसमें परंपरा का आकर्षण आज भी फीका नहीं पड़ा है, परंपरा आज भी विद्यमान है। इस त्यौहार के बारे में अगर हम देखें समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में, जीवन संगनी का इस जीवन संगनी जो है, इस व्रत के साथ निभाने वाली लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव विगत 1 दशक में ये आया है कि खाली पत्नी ही अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है, पत्नियां अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन आजकल विगत 1 दशक से मैं देख रहा हूं कि पति भी अपनी पत्नी का साथ, जीवन संगनी का साथ निभाने के लिए व्रत कर रहे हैं। हर शहर में बढ़ती जा रही है। मोबाइल फोन, इंटरनेट के दौर में करवा चौथ के प्रति महिलाओं का आकर्षण बढ़ा है।
मोबाइल फोन आजकल, पहले ये होता था कि करवा चौथ में एक ये चीज थी, मोबाइल फोन और इंटरनेट ने इसको थोड़ा सरल कर दिया है। जब तक महिला रात में सवेरे 4 बजे सूर्योदय से शुरुआत होती है इसकी, और चंद्र उदय के साथ ही ये व्रत पूजा करके तोड़ा जाता है। और महिला पति को अपने चांद के सदृश मानती है और पति को देखती है, चांद को देखती है और पति को देखती है। लेकिन नौकरी पेशा या ऐसी किसी कार्य की दृष्टि से अगर उस शहर में पति नहीं हुआ तो मोबाइल फोन और इंटरनेट ने वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सहज उपस्थिति करा दी है। तो ये आकर्षण यहाँ बढ़ा है और इसने बहुत ही सरल कर दिया है। आप देखिए जितने भी टीवी धारावाहिक हैं, फिल्में हैं, सबसे ज़्यादा करवा चौथ व्रत को प्रस्तुतिकरण हुआ है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो भावना विश्वास के अलावा रचनात्मकता, प्रदर्शन और आधुनिकता का पर्याय बन गया है। प्रदर्शन और आधुनिकता का पर्याय बन गया आजकल। इसमें रचना भावनाएं हैं, विश्वास है, उसके साथ साथ रचनात्मकता, क्रिएटिविटी भी है, प्रदर्शन भी है और आधुनिकता का पर्याय बन गया। पति के प्रति समर्पण का प्रतीक पर्व आज पति पत्नी के बीच सामंजस्य और रिश्तों की ऊष्मा की दमक और महक बढ़ा रहा है। ये वास्तव में क्या है, पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है ये पर्व। लेकिन आज पत्नी तक सीमित ना होकर पति पत्नी के बीच के सामंजस्य और रिश्तों, आपसी रिश्ते, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनकी ऊष्मा को निरंतर दमका रहा है और महका रहा है। आधुनिकता के दौर में परंपरा डिगी नहीं है, इसमें परंपरा डिगी नहीं। आज भी पारंपरिक तौर से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, पारंपरिक मर्यादाएं रखी जाती हैं। हाँ, उसमें क्लेवर आधुनिकता का चढ़ गया है। इसमें संवेदनशीलता, समर्पण, प्रेम की अभिव्यक्ति ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए पहले प्रतीक था, पति की दीर्घायु का संकल्प था, लेकिन आज इसमें संवेदनशीलता, पति के प्रति संवेदनशीलता, पत्नी का अपने पति के लंबी आयु के प्रति समर्पण, पति पत्नी के प्रेम की अभिव्यक्ति इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है। पति के साथ साथ अब इसमें पति के ही लंबी आयु नहीं, पूरे परिवार की सुख समृद्धि की मांग की जाती है। देखिए एक त्योहार है जो पति से जोड़ के पूरे परिवार को देख रहा है कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि की मांग की जाती है। ये भारत के वैवाहिक जीवन की ठोस आधारशिला वाली एक पारंपरिक प्रथा है। करवा चौथ वास्तव में भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन की ठोस आधारशिला की एक पारंपरिक प्रथा है। भारतीय पत्नी को सारी दुनिया उसके पति से शुरू होती है। भारतीय पत्नी के लिए उसकी जो भी दुनिया है, उसका जो भी जीवन है, उसके अपने पति से शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा चांद क्या है, धरती की कक्षा में जिस तन्मयता, प्यार और समर्पण से पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। चांद उपग्रह है पृथ्वी का, और आप देखिए पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है चांद। उसमें उसका तन्मयता रहती है, प्यार रहता है और समर्पण रहता है। ठीक यही भाव पत्नी का रहता है। वो अपने पति के प्रति तन्मय होके प्यार और समर्पण के साथ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसके कार्यों में सहयोग करती है, उसके लंबी आयु की मांग करती है और चाहती है कि मेरा पति निरंतर तरक्की करे। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है, चूंकि वैवाहिक आयु हमारे यहाँ 18 वर्ष की है, हालांकि कुछ जगह जल्दी हो जाती है इसलिए 16 साल भी है, लेकिन 18 वर्ष से 75 साल और भी मतलब उम्रदराज महिलाएं भी इस त्योहार को मनाने के लिए संचती संवरती। आज हमारे बीच में भारत की नेत्री नहीं है, नहीं तो आपने देखा होगा टीवी सीरियल में सुषमा स्वराज के घर में टीवी वाले जरूर जाते थे और बहुत ही शालीनता के साथ सुषमा स्वराज को दिखाई जाता था। वो करती थी जब अपने व्यस्तम मंत्री पद के होते हुए भी, अपने व्यस्तम समय में भी वो इसको त्योहार को करती थी। तो पत्नी के प्रति जो पत्नी के पति के प्रति, पत्नी का पति के प्रति समर्पण का प्रतीक आज पति पत्नी के सामंजस्य और रिश्ते की दमक और महक का पर्याय बन चुका है। व्रत पर अब इसको लेके योगेंद्र सिंह ने कहा था, हिंदू बृहद परंपरा में कुछ प्रमुख ज्ञातव्य परिवर्तनों के अतिरिक्त इसकी अंतःजनित निरंतरता की प्रक्रिया आज भी जारी है। बिल्कुल सही है। देखिए हिंदू बृहद परंपरा में प्रमुख ज्ञातव्य परिवर्तनों, बहुत से परिवर्तन हुए हैं जो ज्ञात परिवर्तन है, उसके अतिरिक्त
इसकी अंतःजनित निरंतरता की प्रक्रिया आज भी जारी है। तो देखिए, निरंतरता इसमें कंटिन्यू परंपरा जो है हमारी आज भी चली आ रही है। करवा चौथ के संदर्भ में आपको बताऊंगा कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा ने भी कहा था एक बार, जब वो राष्ट्रपति थे, उनका कहना था भारतीय दाम्पत्य संबंध को सबसे अनमोल बताया उन्होंने, कि भारतीय दाम्पत्य संबंध जो है, मैरिटल रिलेशनशिप जो है सबसे अनमोल है, यूनिक है, और भारतीय परिवारों के इस साझेपन से सीखने की उन्होंने दुहाई दी थी अमेरिकन को। उनका कहना था अमेरिका को सीखना चाहिए भारतीय परंपरा परिवारों में पति पत्नी का जो साझापन है, ये सीखने की एक दुहाई है। इसमें देह और संदेह के दौर में भारत के लिए आज इसमें थोड़ा अंतर आया है। मेड फॉर ईच अदर जो है, ये एक जो त्यौहार है मेड फॉर ईच अदर का, इसमें बाजार आज महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखते हैं, ये आधुनिकता तो हुई है, पर त्यौहार हमारा आधुनिक हुआ है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें हर वर्ग के लोग, अमीर गरीब मध्यम वर्गीय, सब इसका पालन करते हैं, सब व्रत रखते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। इसको फिल्म स्टार भी करते हैं, नेता भी करते हैं, सामान्य गृहिणियाँ भी करती हैं, कामकाजी महिलाएं भी करती हैं। मैंने कहा ना, उम्र का इसमें विवाहित महिला जो भी होगी, सुहागिन जितनी भी हैं, चाहे वो 16 साल की हो या उम्र दराज 85 साल की, आप अगर देखेंगे करवा चौथ के दिन उम्र दराज महिलाएं भी उसी तरह से, जिस तरह से 18 साल की बच्ची को, बच्ची कहूँगा मैं एक तरीके से, टीनेजर्स को, जो 18 साल की टीनेजर्स जिस तरह से तैयार होती है, ठीक उसी तरह से 75 साल से भी अधिक उम्र की उम्र दराज महिलाएं भी उसी तन्मयता के साथ इस त्यौहार को मनाती हैं। और सवेरे 4 बजे से शुरुआत होती है और चंद्रोदय का सब इंतजार करती हैं, छतों पे जाते हैं, सामूहिकता के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इसमें आज भी हमारे रिश्तों में इतनी ज़्यादा मिठास है कि इस त्यौहार में आस पड़ोस की महिलाएं सब इकट्ठी होती हैं और किसी एक घर में सामूहिक रूप से एकत्रीकरण करके पूजा करती हैं। ये सास बहू के बीच का भी त्यौहार है, पति पत्नी का नहीं, सास बहू के बीच का है। सास अपनी बहू को सरगी देती है और उसको, अब बदल गया है, वो गिफ्ट में आ गया है, और बहू अपनी सास से आशीर्वाद लेती है। अब इसमें देखिए बाजार कल्चर आया। बाजार कल्चर एक ऐसा है जो भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा आया। 90 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर चला था, भूमंडलीकरण का दौर हुआ था, नई आर्थिक नीति लागू हुई, उस नई आर्थिक नीति ने भारतीय सामाजिक संस्कृति पे बहुत ज़्यादा आघात किया है। भारतीय सामाजिक संस्कृति हमारी परंपराओं को बहुत ज़्यादा बदला है। उसी में देखिए कि बाजार आज हावी हो गया हमारे ऊपर। हमारे लिए जीवन में मार्केट एंड जो है बाजारवाद इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है कि हम हर चीज़ को बाजार के साथ, बाजार से उसकी तुलना करते हैं। अब करवा चौथ में देखिए, सरगी जो है एक पारंपरिक सरगी रहती है। वो करवा एक मिट्टी का करवा रहता था, अब मिट्टी का करवा चांदी का करवा बन गया है, पीतल का करवा बन गया। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे लोग करवा रखते हैं। नहीं तो मिट्टी के रंगीन डिजाइनदार करवे, उसमें नक्काशी रहती है, वो चलते थे। लेकिन अब चांदी और पीतल और तांबे के भी आ गए हैं, नए नए उसमें डिज़ाइन की जाती है, पेंटिंग की जाती है। महंगे रेडीमेड फूड गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं। सरगी जो एक लकड़ी होती है वो दी जाती थी। सरगी एक सिंबॉलिक रूप में एक तिनका दिया जाता था। अब तिनके का सहारा है ना, वो दिया जाता था, ये सहारा है तुमको अपने पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन आज क्या हो गया, महंगे महंगे गिफ्ट पैक, रेडीमेड फूड दिए जा रहे हैं। सुहागन की साज सज्जा, जो भी सुहागन महिला है उसकी साज सज्जा पार्लर आधारित हो गई है। अब इस कोरोना काल में तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन विगत वर्ष तक तो सुहागन की साज सज्जा पार्लर आधारित थी। पहनावा डिजाइनर ड्रेस साड़ियों पे आधारित था। डिजाइनर इसमें नई नई मैंने कहा ना, करवा चौथ एक हमारा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें विगत 6 महीने से डिजाइनर तैयार हो जाती हैं कि हम साड़ी तैयार करना है, कैसी देना है, इस बार के लिए नए पैटर्न की साड़ी देना है, नए पैटर्न का लहंगा देना है, साड़ी लहंगा ये सब नए नए पैटर्न के आते हैं। और अभी आप देखेंगे चाहे वो जबलपुर हो, दिल्ली हो, लुधियाना, अमृतसर, यूपी, आगरा, ये कुछ मध्य भारत में इसका त्यौहार का काफ़ी चलन है। बाकी होता तो जहाँ जहाँ महिलाएं हैं, बॉम्बे में भी होता है,
आप देखेंगे यहाँ डिज़ाइनर जितने भी साड़ियों की दुकान है, एक से एक नई डिज़ाइन करवा साड़ी के नाम से प्रख्यात है। छलनी जिससे पति को देखा जाता है, चांद को देखा जाता है, फिर पति को देखा जाता है, छलनी भी अब चांदी की हो गई है। पहले एक सामान छलनी होती थी, लेकिन अब वो चांदी की छलनी आ गई है। ये बाजारवाद है। बड़े बड़े मॉल से लेके फुटपाथ की छोटी छोटी दुकानों तक मेहंदी और टैटू लगाने वाले आपको मिलेंगे। पहले घरों में महिलाएं मेहंदी लगा लेती थी, छोटी छोटी बच्चियां जो मेहंदी सीखती थी वो अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को लगा देती थी मेहंदी। लेकिन आज मेहंदी और टैटू फुटपाथ पे छोटी छोटी दुकान से लेके बड़े बड़े मॉल्स में मेहंदी लगाने वाले आपके एक्सपर्ट बैठते हैं, जो 100 रुपए से लेके एक सिर्फ इतने हाथ में सामने और पीछे इतने की मेहंदी लगाने के 100 रुपए से 1000 रुपए तक ले लेते हैं। ये छोटे मध्यम वर्गीय शहरों की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों में तो और भी जाता है। और अगर दोनों हाथ लगेंगे तो रेट दुगने हो जाते हैं। होटल में व्रत पूजा के बाद, होटल में इस बार का आइडिया नहीं है क्योंकि होटल कोरोना के कारण व्यवसाय भी थोड़ा बंद है, डल चल रहा है। पहले से बुकिंग हो जाती थी शहर के नामी ग्रामी होटलों में, और जब व्रत तोड़ा जाता था, चंद्रमा को देख के पूजा करके, शिव पार्वती और गणेश की पूजा करके, पति की पूजा करके जब व्रत तोड़ा जाता था, तो पति उसी तन्मयता, उसी प्यार और उसी समर्पण के साथ पहले से बुकिंग करता था और पत्नी को, अपने पूरे परिवार को लेके होटल में जाते थे जहां पे व्रत तोड़ा जाता था, भोजन किया जाता था। गांव में, ये शहरी कल्चर बता रहा हूं मैं, शहर में ये हुआ है, लेकिन गांव में आज भी पारंपरिक चलन के साथ ही होता है। वहां कोई होटल नहीं होता, वहां महिलाएं घर में ही बैठ के मेहंदी लगा लेती हैं, सिर्फ अपनी साड़ी जो उनके पास रहती है उसको पहन लेती हैं। गांव में आज भी लाल साड़ी और लाल मांग ये एक परंपरा है, और ग्रामीण परिवेश में आज भी उसी तरीके से चल रहा है। शहरी परिवेश में जरूर इसमें आधुनिकता आ गई है, बाजार आ गया है, बाजार हावी हो गया है, ये बदलाव। करवा चौथ वास्तव में परिवार चलाने की जिम्मेदारी दोनों पे बताता है। चूंकि शहरी कल्चर में हम देख रहे हैं कि परिवार चलाने की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों पे आ गई है, दोनों एक दूसरे की फिक्र करने की बात होती है। जब फिक्र करने की बात होती है, देखिए इसमें शहर में एक बदलाव भी आया है। आज करवा चौथ में सिर्फ महिला अपने लिए नहीं कपड़े खरीदती है, वो पति के लिए भी उसी उत्साह के साथ खरीदारी करती है, कपड़े खरीदती है। दोनों मिलके, एक गाड़ी के 2 पहिए होने के कारण दोनों मिलके इस त्योहार को मनाते हैं। और बाजारवाद का एक और मैं आपको बताता हूं उदाहरण। आप देखेंगे टीवी पर, टीवी में जो सीरियल दिखाए जाते हैं, टीवी के धारावाहिक सीरियल या टीवी के जो विज्ञापन आते हैं बड़ी बड़ी दुकानों के, चाहे वो तनिष्क हो, पीसी ज्वेलर हो, ये सब अपनी ज्वेलरीज दिखाते हैं। इसमें कांजीवरम और बनारसी साड़ी और सिंदूरी लाली में पारंपरिक गहनों में लदी फदी शहरी महिला व्रत की थाली सजाती है। तो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, अभी आज से कल काफी दिखाया जाएगा, उसमें आप देखेंगे जहां जहां जिन जिन घरों को फोकस करेंगे। पहले सुषमा स्वराज जी को फोकस करता था टीवी, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। हेमा मालिनी को फोकस करता था। ये 2 महिलाएं बहुत ज्यादा, इसके अलावा भी और भी हैं। तो उसमें आप देखेंगे कांजीवरम और बनारसी साड़ी के साथ में सिंदूरी लाली में पारंपरिक गहनों में लदी फदी शहरी महिला व्रत की थाली भी चांदी की थाली हो गई है। एक सामान थाली की जगह वो चांदी की थाली हो गई है, उसको सजाती है। सिंदूरी आभा जो है, सिंदूरी आभा है, वो घर से लेके बाजार तक आज दिख रही है। आप देखेंगे आप कहीं भी जाएं, इस बार थोड़ा अंतर आएगा कोरोना के कारण, लेकिन इसके पहले पूरे उत्तर भारत का बाजार जो है, जिस तरह से दिवाली दशहरे की तैयारी होती है ना, बाजार में दुकानदार तैयारी करते हैं, वैसे ही कॉस्मेटिक्स से लेके कपड़ों की दुकान और ज्वेलरी शॉप जितने भी हैं, ये इसमें सिंदूरी आभा जो है यहाँ पे अलग ही दिखाई देती है। भारतीय लोक परंपरा में वास्तव में समायोजन की प्रवृत्ति है। ये नए दौर की जरूरतों और मान्यताओं को आत्मसात करके बदलती है, पर बिगड़ती नहीं है। ये भारतीय लोक परंपरा की एक बहुत खासियत है, जिसने ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे सांस्कृतिक आयाम, हमारे सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित जरूर किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि इसको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, भारतीय समाज में, भारतीय लोक परंपरा में समायोजन की एक प्रवृत्ति वो सबको अपने में समायोजित कर लेती है। नए दौर की जरूरत
जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा, नया दौर आ रहा, नए दौर की जरूरतों और मान्यताओं को आत्मसात करके बदलती तो है लेकिन बिगड़ती नहीं है। ये आस्था और विश्वास का त्योहार है। आधुनिक समय में भी महिलाएं व्रत कर रही हैं, आधुनिक वो छोड़ा नहीं, प्राचीन काल में भी करती थी। द्रौपदी का मैंने बताया आपको, कृष्ण ने कहा था द्रौपदी को, कितना पुराना त्योहार है आप सोचिए। पारंपरिक ढांचे को नए स्वरूप में एक ढालती है, इनको विरासत में मिलता है। सास से बहू को मिलता है, फिर बहू अपनी बेटी को बताती है, तो बेटी जब जाती है, मतलब एक पारंपरिक विश्वास जो है पारंपरिक ढांचे में एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिलता है। इसमें ये व्रत नहीं है, ये एकमात्र व्रत नहीं है, एक सूत्र है पति पत्नी के साथ रहने का, साथ जीवन निभाने के, हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, वो एक सूत्र है। अब देखिए इस बार इसमें इतना एक बदलाव आता जा रहा है, इससे हमारे ज्योतिष भी अलग नहीं रहा है। आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र एक समय बताता है, उसके साथ साथ ज्योतिषियों ने तो अब ये भी बता दिया है कि महिलाओं को उनकी राशि के अनुरूप कलर वाली साड़ी भी बता दी है कि मेष राशि की महिला किस रंग की साड़ी पहनेगी, तुला राशि की महिला किस रंग की साड़ी पहनेगी, मकर राशि की महिला किस। तो एक ज्योतिषी भी इस व्रत में अपने ट्रेंड में अपने भाग्योदय की बात करने लगे। एक ये आप देखिएगा कि इस बार एक बदलाव आया है। कल मैं देख रहा था शहर में महिलाएं जो हाथ में मेहंदी लगा रही हैं, उसमें ऊपर यहाँ पे मास्क बनवा रही हैं। मास्क एक प्रतीक है कोरोना से लड़ने का, अर्थात इसमें हम इसके माध्यम से संदेश भी दे रहे हैं। तो ये एक मेड फॉर ईच अदर, ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है करवा चौथ जो एक पारंपरिक व्रत है, लेकिन आधुनिकता इसमें आज हावी होती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी आधुनिकता के बढ़ने के बावजूद पूरी तरह से ग्लैमराइज हो चुका है, पूरी तरह से आधुनिक हो चुका है, जिसको उन स्थानों में भी, जैसे मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर में मैंने देखा था कि हम लोग के घर में होता था और कुछ पंजाबी परिवार करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश का भी करवा चौथ एक प्रमुख त्योहार हो गया। खाली उत्तर भारत का नहीं, मध्य भारत का भी हो गया, महाराष्ट्र में भी चला गया, साउथ में भी हो रहा है, गुजरात, राजस्थान, सभी जगह करीब करीब इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और इसलिए सामूहिकता के साथ में इसमें विश्वास, रचनात्मकता, प्रदर्शन, आधुनिकता का पर्याय बनने वाला करवा चौथ एकमात्र ऐसा त्योहार है भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का, जो मेड फॉर ईच अदर की भावना के साथ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, चाहे वो 16 साल की विवाहित सुहागिन महिला हो या 85, 80, 85, 90 की उम्र दराज महिला, वो उसी तन्मयता के साथ, उसी सादगी के साथ, उसी परंपरा, उसी विश्वास के साथ इस त्योहार को मनाती है। तो आप सभी को मैं करवा चौथ की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि इस बार का त्यौहार विशेष है। बुधवार के दिन पड़ रहा है, बुधवार का दिन भगवान कृष्ण का दिन होता है, भगवान गणेश का दिन होता है। तो गणेश की पूजा पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो भारतीय परंपरा है, कि भारतीय परंपरा के तहत कि पति की दीर्घायु हो, पूरे परिवार की सुख समृद्धि बढ़े, उसी सुख समृद्धि में यह है कि यहाँ पे महिलाएं इसी तरह से आपस में एक साथ रहें और वैवाहिक बंधन जो हमारा वो अटूट बना रहे।